हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग प्रेजेंटेशन पे देखेंगे, बाद में जाके हम लोग टर्मिनल पे भी देखेंगे कि करेंसी मार्केट कैसे रहता है। पहले हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट क्या डिफरेंस रहता है। नॉर्मली जब हम लोग करेंसी ट्रेडिंग करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। अगर हम लोग इंडियन लेवल के ऊपर जब करेंसी में ट्रेड करते हैं, हम लोग को उसको इंडियन करेंसी मार्केट बोलते हैं। जैसे ये जो होता है फॉरेक्स मार्केट है, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, उसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट बोलेंगे। और इंडियन का जो ये प्लेटफॉर्म है, जैसे कि NSE और MCX, वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो हम लोग उसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। नॉर्मली जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे रेगुलरिटी का एब्सेंट होता है, वहाँ पे रेगुलरिटी नहीं रहती है। और अपना अगर आप इंडियन करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हो तो अपने यहाँ पे रेगुलरिटी है, जैसे कि सेबी या फिर RBI। तो क्या इंटरनेशनल लेवल में डिफरेंट लेवल के जगह से लोग आते रहते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है कि हम लोग रेगुलेटरी बोलते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अब अगर हम करेंसी मार्केट में ट्रेड करें इंडियन, तो हमको मालूम है कि सेबी या फिर RBI ये जो है अपने रेगुलेटरी है और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में आप डिफरेंट पेयर के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और इंडियन जो है कि यहाँ पे आपको लिमिटेड पेयर में ट्रेडिंग मिलेगा। लिमिटेड पेयर मीन्स जैसे कि इंडियन जो मार्केट है, यहाँ पे हम लोग USD, INR, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापान येन, तो ये चार अपने पास जो पेयर है और उसके क्रॉस करेंसी मिला के आपको 7 पेयर में आपको ट्रेडिंग करने को मिलती है। लेकिन आप जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो आपको मल्टी चॉइस मिलता है। वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर और जितने भी अपने पास है, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन अवेलेबल है। अभी जो फॉरेक्स मार्केट है उसका टाइमिंग जो है 24 आवर्स वर्क करता है। और अपना इंडियन मार्केट है, इंडियन करेंसी मार्केट है, वो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक चालू रहता है। यहाँ पे आपको संडे और सैटरडे यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आपको करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में क्यों ट्रेड करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है। नॉर्मली लोग करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दो उनके वजह रहते हैं, एक तो हेजिंग और दूसरा रहता है वो स्पेकुलेशन। हेजिंग मीन्स क्या रहता है, हेजिंग रहता है ऐसा है कि कोई भी आपने पोजीशन लिया है या लिवरेज लिया है, उसका रिस्क कम करना है, उसको भी हेजिंग बोलते हैं। और एक हेजिंग रहता है कि आप फ्यूचर ऑप्शन में हेजिंग करके वहाँ पे मिनिमम रिस्क में मिनिमम प्रॉफिट करते हो, उसको भी हेजिंग बोलते हैं। मैं आपको जो हेजिंग है, जहाँ पे नॉर्मली करेंसी मार्केट में हेजिंग करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने का एक ट्राई करता हूँ। तो देखिए कि नॉर्मली जो एक्सपोर्टर रहते हैं, तो हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक एक्सपोर्टर है। अगर एक एक्सपोर्टर ने कुछ मटेरियल जो है US को सप्लाई किया है, मटेरियल किया होगा या सर्विस किया होगा, और उसका जो कॉस्ट है, यानी कि उसका पैसा जो मिलने वाला है उसको, वो $1 लाख मिलने वाला है। वो कभी मिलने वाला है, नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। तो उसके लिए अभी 1 मंथ बाकी है। तो 1 महीने में क्या होता है कि डॉलर का रेट फ्लक्चुएशन हो सकता है। अभी डॉलर का रेट चल रहा है 71, यानी कि आपको $1 खरीदना है तो आपको 71 रुपीज़ देना पड़ता है। तो ये जो रेट है, अगर ये रेट कभी कंसिडर किया जब भी इसको 1 लाख मिलने वाला है, जिस दिन उसने अपना सर्विस या मटेरियल दिया है, लेकिन एक्चुअल मनी जो है उसको 1 महीने के बाद मिलने वाला है। लेकिन बिटवीन द मंथ अगर ये $71 चल रहा है, अगर वो डॉलर नीचे आ गया और वो 65 हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसको $1 लाख तो मिलेगा, लेकिन वो $1 लाख का वैल्यू अभी क्या हो गया है, नीचे आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो एक्सपोर्टर है उसका तो लॉस होगा ही होगा। तो वो टाइम पे वो क्या करता है कि वो क्या करेगा कि इसमें मार्केट में, जैसे कि अपने करेंसी मार्केट में या फॉरेक्स में, वो डॉलर जो है कि $1 लाख जो है वो सेल कर देगा, शॉर्ट सेल कर देगा। वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो सेल करने के बाद क्या होगा, अगर डॉलर नीचे आता है, 65 आता है, तो क्या हो जाएगा, उसका एक्चुअल ट्रांजेक्शन में उसको लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट में उसको उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये एक्सपोर्टर ऐसा नहीं करता तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, अगर डॉलर नीचे आएगा तो उसको डॉलर का डाउन साइड का रिस्क मना ही रहेगा। लेकिन वो ऐसे हेजिंग करता है तो उसको फायदा होगा, जब भी डॉलर नीचे आएगा
तो इसने शॉर्ट सेल किया है, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन अलग सा हो जाएगा, अगर डॉलर का रेट बढ़ गया, उसका 75 हो गया, तो क्या हो जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ गया तो इसको एक्चुअल ट्रांजेक्शन में फायदा हो जाएगा, लेकिन जहां पे शॉर्ट सेलिंग किया वहां पे लॉस हो जाएगा, लेकिन ये लॉस उसको कॉम्पनसेट हो जाएगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि इसका एजिंग ही नहीं करेंगे तो नहीं, एजिंग नहीं करेंगे और मार्केट अगर डॉलर जो ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसका प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन डाउन साइड का भी रिस्क रहता है। इसीलिए जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है उनको हेजिंग करने के लिए अपने जो करेंसी मार्केट है उनको फायदा होता है। अभी यहाँ पे मार्केट में कौन कौन हेजिंग करता है? नॉर्मली बड़े वाले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हेजिंग करते हैं। एक्सपोर्टर रहेंगे तो उनको डॉलर या भी जो भी करेंसी है जिस देश में उन्होंने एक्सपोर्ट किया उनको शॉर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्टर है उनको बाय करना पड़ेगा। और ये जो एजेंट्स रहते हैं उनके साथ स्पेकुलेटर भी रहते हैं। यानी स्पेकुलेटर मीन्स जैसे कि अगर मैंने कुछ डॉलर बाय किया है, मैंने 71 में डॉलर बाय किया है और मैं सोच रहा हूँ कि डॉलर का रेट है 71.50 या हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये 50 पैसे के लिए मैं डॉलर बाय करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेकुलेट कर रहा हूँ, और ये लोग हेजिंग कर रहे हैं। तो मार्केट हेजर्स और स्पेकुलेटर से बनता है। यहाँ पे कि ये बड़े जो एक्सपोर्टर रहते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज है, TCS, इन्फोसिस, ये जो है इनका ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूएस में होता है, या हमारे फार्मा कंपनीज हैं, इन लोग को सबको अपना जो हेजिंग करना पड़ता है। इसलिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मार्केट है इंटरनेशनल में, फॉरेक्स मार्केट है, सबसे बड़ा है। उसके यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट है, बहुत बड़ा है, ज़्यादा हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टर्नओवर है वो जो है कि फॉरेक्स मार्केट में होता है। और फॉरेक्स मार्केट बहुत टेक्निकली अच्छा चलता है। उसके बाद कमोडिटी यानी कि इंटरनेशनल कॉमेक्स में होता है, और उसके बाद इक्विटी में होता है। तो आपको कमोडिटी का भी देखना है, वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, मेरे प्ले लिस्ट में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि करेंसी मार्केट में अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या लगता है। तो अपना जो अगर इंडियन करेंसी मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो आप NSE और MCX में आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। ये बहुत इजी है, जितना कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका एक पासपोर्ट फोटो, और जैसे कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस का ID, और आपका चेकबुक और बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एडिशनल क्या देना है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना है। तो और आपको ब्रोकर के बताना पड़ेगा मुझे करेंसी अकाउंट भी ओपन करना है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे आपको ये साइन लेंगे। ऑलरेडी मैंने जो बताया उसका टाइमिंग जैसा कि 9 to 5 PM है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंडियन करेंसी मार्केट में कौन से पेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे USD INR, यूरो INR, ग्रेट ब्रिटेन INR, जापान येन INR, और ये जो मेन चार ये है, ये मेन 4 पेयर्स है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग होती है। वो पेयर हमारे इधर यहाँ पे हैं, और वो कहाँ के अगेंस्ट है, INR के अगेंस्ट है। और बाकी जो ये पेयर्स है, ये 4 पेयर्स ही है, लेकिन ये क्रॉस करेंसी पेयर्स है, यानी कि यूरो USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD और USD JPY। तो इतने ही हमारे यहाँ पे 7 पेयर ट्रेड होते हैं। उसके लिए जो मार्जिन है, तो ये जो मार्जिन है मैंने अप्रोक्सीमेटली निकाली है, तो इतना मार्जिन आपको एक लॉट के लिए लगता है। यानी कि अगर USD INR में आपको ट्रेड करना है तो आपको 1300 रुपये लगेंगे, और उसका लॉट साइज जो रहता है वो रहता है 1000 का। यानी कि अगर आप एक USD INR का लॉट आप बाय करते हो यहाँ पे, तो आप पेमेंट करते हो 1377, और USD INR 71 चल रहा है, तो आप 71,000 का पोजीशन लेते हो 1300 पेमेंट करके। शायद अभी इसका मार्जिन बढ़ गया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2000 के आसपास ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे बड़ा लिवरेज मिलता है। यानी आप बड़े लिवरेज पे ऊपर आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो ये हम लोग अभी हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर जाके देखेंगे कि करेंसी में कैसे ट्रेडिंग होता है, इसके लॉट साइज और इसमें उसका चार्ट हम लोग अभी देखेंगे हमारे टर्मिनल के ऊपर जाके। तो दोस्तों, ये जो अपना टर्मिनल है, शेयरकन का टर्मिनल है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो पहला पेयर जो है USD INR, यहाँ पे उसका एक्सपायरी डेट रखता है। यहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट है 26 फरवरी।
अभी इसका एक्सपायरी डेट कहाँ से होता है मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि अभी लास्ट डेट रहेगा, जो लास्ट डेट वो वर्किंग डेज होना चाहिए, लास्ट 2 डेट्स, यानी कि अभी 26 के बाद होता है 27 और 28, तो 28 जो है और 27 ये वर्किंग डेज रहेगा, यानी बैंक हॉलीडे नहीं रहेगा, और उसके पहले वो 2 दिन के पहले ये आ जाता है, यानी 28 अगर लास्ट डे है तो 26 को एक्सपायरी होगा। जैसे हमारे इक्विटी मार्केट में लास्ट गुरुवार को एक्सपायरी होता है, वैसे यहाँ पे लास्ट के 2 दिन वर्किंग दिन छोड़ के जो दिन आता है उस दिन एक्सपायरी होता है। यहाँ पे आप करेंसी में देख रहे हो, इसका जो रेट है 71.1650 यूएसडी आईएनआर का रेट चल रहा है। अगर इसका फ्लक्चुएशन कैसे होता है, इसका फ्लक्चुएशन ऐसे होता है कि अगर 1 पॉइंट बढ़ गया तो इसका रेट आएगा 71.1675। जो लास्ट डिजिट है इसमें 0.25 बढ़ जाता है और 0.25 घट जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 16 है, यानी कि 16 पैसे। तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट करना है तो हमने 16 के बाद अगर ये 26 हो गया, यानी कि आपको 10 रुपया 10 पैसा मिल गया, तो आपका कितना प्रॉफिट होता है, तो ये लॉट साइज है, यानी कि आप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप बाय करते हो, यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर हूँ, तो यहाँ पे आप बाय करते हो तो आपको ये यहाँ पे लॉट दिखता है 1 लॉट, तो 1 लॉट मीन्स ये 1000 का लॉट है। यहाँ से आप नॉर्मल ऑर्डर डाल सकते हो। तो ये लॉट जो है एक 1000 का लॉट है, तो 1000 का लॉट है तो क्या होता है, मैंने इसको आपका इसका मार्जिन भी बताया। तो जब भी ये 10 पैसा ऊपर जाएगा तो अपने को कितना मिलता है, आपको मिलता है 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ आपका प्रॉफिट होता है। उसमें अगर आपका ब्रोकरेज अगर 1 पैसा रहेगा तो आपको 10 रुपये वहाँ से कट जाएगा। आप बोलोगे कि 90 रुपये के लिए ट्रेडिंग करना है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो ये है कि मार्जिन है जैसे कि 1500 रुपये के आसपास है समझो, तो आपको एक साथ अगर आप 10 लॉट आप ट्रेड करते हो तो आपका जो मार्जिन लगेगा 15,000 लगेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लॉट में करना है, लेकिन आप नए सीख रहे हो तो एक लॉट में ट्रेड करके आप यहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ पे नया जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करने के बाद ऐड स्क्रिप्ट करोगे, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है करेंसी का, यहाँ पे इसका एक्सपायरी रहेगा, तो आपको ये जो है कि नियर नेक्स्ट और फार, आपको इसमें आपको 3 जो कॉन्ट्रैक्ट है मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्यूचर है, इसमें ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप शो करने के बाद ये सब पेयर आते हैं और आप वो पेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करते हो तो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद है यूरो आईएनआर है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापान येन। अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करना है तो आप यूएसडी आईएनआर में करो, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है। उसके बाद यूरो में रहता है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, जापान येन में कम रहता है। उसके बाद जो यूरो यूएसडी और जो क्रॉस करेंसी उसमें कम रहता है। अगर मैंने यहाँ पे जो चार्ट लगाया, ये जो चार्ट यूएसडी आईएनआर का है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका कैंडल आप देखो कैसा, मीन्स प्रॉपरली कैंडल लग रहा है। जहाँ पे जैसा हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी नहीं रहेगा, तो एक कैंडल ऐसे दिखेंगे आपको। अगर मैं यहाँ पे आपको जेबीपी यूएसडी का दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे कैंडल देखो कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है। नॉर्मली यूएसडी आईएनआर और यूरो आईएनआर का भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूरो आईएनआर में भी ठीक ठाक कैंडल्स है, यानी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो ये देखना है, टेक्निकल देखना है, तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल आपको देखना है वो जो नॉर्मली आप इक्विटी में देखते हो, फ्यूचर ऑप्शन में देखते हो, वही टेक्निकल आपको देखना है। जैसे कि मैं अपने क्लास में मैं पढ़ाता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को जो स्ट्रेटेजीज, वही हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं। या फिर मैंने एक बॉलिंजर बैंड के ऊपर वीडियो भी डाला है, वहाँ पे पीछे जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में कि बॉलिंजर बैंड का मीन्स ओवरबॉट एरिया में, ओवरसोल्ड एरिया में यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम आपको, यानी आप यहाँ पे अगर उसको सेल कर रहे हो 71.24 है, और यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे भी बाई करते हो तो मिनिमम यहाँ से आपको 1 रुपये से भी कम अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यानी कि 90 पैसे मिल रहे तो आपको 90 रुपीज़ मिल सकते हैं। अगर थोड़ा आप इसमें 10 रुपये निकल सकते हो तो आपको मीन्स 100 रुपये मिल सकते हैं। अभी आप सोचोगे यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो बहुत मोमेंटम कम है,
तो इस दिन पर्टिकुलर दिन में कम है, कभी कभी इसका 30 या 40 रुपीज़ का भी मोमेंटम होता है। और आप टेक्निकल के साथ करो तो एक 10 पैसा यहाँ पे अर्न करना एक ट्रेड में एक मिस पॉसिबल है, ये मुझे लगता है। तो यहाँ पे देखो, मैं पूरा आपको चार्ट बताता हूँ। तो देखो कि आपको ये जो है कि करेंसी मार्केट टेक्निकली बहुत अच्छा चलता है, और अपना जो इक्विटी का जो पैसा रहता है सेम पैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि एनएससी के ऊपर ही ये एनएससी के ऊपर ही आपको ये प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो ये जो करेंसी मार्केट है बहुत ही ईजी है, आप इसमें जब भी चाहे आपको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि रिस्क कम है, आपको छोटा लॉट में करते हो। इसका मिनिमम दिन का जो मोमेंटम है 30 से 40 पैसा होता है। तो आपको शुरुआत में इतना, अगर आपको जमता भी नहीं ट्रेडिंग तो भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है उसके पहले आप एक करेंसी मार्केट में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद फॉरेक्स में जा सकते हो। लेकिन अपना जो करेंसी मार्केट है थोड़ा सेफर है, तो यहाँ पे भी आप अच्छे सीख के बड़े लॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो।